चलो आप देखते हैं। भूगर्भीय संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना। तो जो भूगर्भिक संरचना है उसके, है ना, जो भी यहाँ पर चट्टान मिलेगा उसकी उत्पत्ति और लक्षण, ठीक है, इसके आधार पर 4 भागों में बाँटते हैं, ठीक है? उत्पत्ति एवं लक्षणों के आधार पर। उत्पत्ति एवं लक्षणों के आधार पर, ठीक है, 4 प्रकार की चट्टान मिलेगा, ठीक है? 4 प्रकार। उत्पत्ति एवं लक्षणों के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति एवं लक्षणों के आधार पर। तो चलो देखते हैं, पहले चारों को लिख लेते हैं कि चारों क्या है, फिर उसके और भी भाग हैं चारों के। तो सबसे पहला आपका पुरातन शैल समूह। पुरातन शैल समूह, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, पुरातन शैल समूह, ठीक है, या उसी को बोल सकते हैं आद्य महाकाल। आद्य महाकल्प, ठीक है, पुरातन शैल समूह, या उसी को बोल सकते हैं आद्य महाकल्प, या उसी को बोल सकते हैं आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, ठीक है, ये आपका पहला पुरातन शैल समूह या आद्य महाकल्प, या उसी को बोल सकते हैं आर्कियन चट्टान, ठीक है। फिर दूसरा है पुराण शैल समूह। पुराण शैल समूह, फिर तीसरा है द्रविड़ शैल समूह। द्रविड़ शैल समूह, और चौथा है आर्य शैल समूह, लिख सकते हैं दिल से, ठीक, आर्य शैल समूह। तो ये 4 प्रकार के चट्टान मिलेंगे, ठीक, या शैल समूह मिलेंगे, ठीक है। पुरातन शैल समूह, या उसी को बोलते हैं आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टान। दूसरा पुराण शैल समूह, तीसरा द्रविड़ शैल समूह, और चौथा आर्य शैल समूह, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो पुरातन शैल समूह है ना, उसको फिर से और 2 भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं, फिर इधर डिटेल पर, ठीक है। पहला एक पुरातन शैल समूह, ठीक है, बाकी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग बाकी लिखते रहना। पुरातन शैल समूह, जो पुरातन शैल समूह है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह,
और दूसरा है धरवान सेल समूह। ठीक है, पहला है आर्कियन सेल समूह जो पुरातन सेल समूह के अंतर्गत आता है, और धरवान सेल समूह। तो जो आर्कियन सेल समूह है, इसका निर्माण किससे होता है ना, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो आर्कियन सेल समूह का निर्माण निर्माण देखेंगे। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है जब पृथ्वी ठंडी हुई। ठीक, जब पृथ्वी ठंडी हुई तब इस चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ इसका, जब पृथ्वी गर्म था। ठीक है, गर्म होने के बाद जब ठंडी हुई तब इस चट्टान का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी ठंडी हुई तब इस चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में है इसका विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में है ना, इसका पूरा विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, जिसमें आपका आएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। इतने में इसका विस्तार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। इसमें राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, नीचे और पूर्व साइड में है। और झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, तो यह सह समूह पृथ्वी का सबसे प्राचीन सह समूह। ठीक है, सबसे प्राचीन है। ठीक, इसके पहले भी देखे थे, सबसे प्राचीन सह समूह। ठीक है, याद रखें। ठीक, और ये कहाँ मिलेगा, इसकी स्थिति भूगर्भ में अधिक गहराई पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगा, अधिक गहराई पर। ठीक है, कहाँ मिलेगा, आर्कियन सह समूह गहराई में मिलेगा। ठीक है, और प्रतिशत में देखेंगे या इसका, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है या विशेष में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का ये 2/3 भाग। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग अर्कियन सेल समूह से बना। ठीक है, इसमें रूपांतरण क्या होता है, बहुत अधिक होता है।
जिसके कारण इसमें जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता, मतलब जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होगा? जीवाश्म का अभाव, जीवाश्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको आर्कियन सेल समूह के बारे में। ठीक है, कि आर्कियन सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ? जब पृथ्वी ठंडी हुई तब इसका निर्माण हुआ। विस्तार कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत में, और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में, और राजस्थान का दक्षिण पूर्व राजस्थान। ठीक है, प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति देखेंगे तो सबसे प्राचीन है ये। स्थिति देखेंगे तो भूगर्भ में ये अधिक गहराई पर मिलेगा। और इसे से याद रख लेना, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग में मिलता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा रूपांतरण होता है, जिसके कारण इसमें जीवाश्म नहीं मिलता। ये आपका आर्कियन सेल्स है। फिर अगला देखते हैं, दूसरा धारवाड़ सेल्स है। धारवाड़ सेल्स है। ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, तो आर्कियन, याद रखना, आर्कियन चट्टानों के, ठीक है, अपरदन से, अपरदन से व निक्षेपण से, ठीक है, निक्षेपण से हुआ। ठीक है, धरवान से समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से। ठीक है, तो ये धरवार सेल समूह में भी, ठीक है, जीवाश्म का भाव होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं मिलेगा? जीवाश्म नहीं मिलेगा। ठीक, आर्कियन से बढ़ रहा है तो याद रखना, जीवाश्म का अभाव। और इसका विस्तार देखेंगे कहाँ मिलेगा? तो इसका विस्तार है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ज्यादातर मिलता है। ठीक है, मिलने के लिए छत्तीसगढ़ में भी मिलता है धारवाड़। ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें खनिज क्या मिलेगा? ठीक है, खनिज याद रख लेना, धरवाड़ में हम लोग देखे थे लोहा। ठीक, लोहा मिलेगा, टीन मिलेगा। ठीक है, लोहा, टीन, तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा ना, छत्तीसगढ़ में मिलेगा ना। तो इसी क्रम के चट्टानों में मिलेगा, धरवाड़ क्रम के चट्टानों में, है ना। लोहा, टीन हो गया, सोना, चांदी, ये सब भी मिलता है। सोना, चांदी, ठीक है, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, अभ्रक,
ठीक है, संगमरमर, ठीक है, और कोबाल्ट, इसका आपको खनिज मिलेगा। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से लोहा। ठीक है, तो जो पुरातन सेल समूह है उसको दो भागों में बांटे, आर्कियन सेल समूह और धरवार सेल समूह। ठीक है, अब अगला है, दूसरा देखेंगे पुराण सेल समूह। पुराण सेल समूह, जो पुराण सेल समूह है, ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जो पुराण सेल समूह है इसको भी दो भागों में, तो कौन से दो भाग है भाई? ठीक है, देखते हैं। पहला है कडप्पा, कडप्पा सेल समूह। ठीक है, और दूसरा है विंध्य सेल समूह। ठीक, तो सबसे पहले कडप्पा सेल समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका निर्माण कडप्पा का, तो कडप्पा का निर्माण होगा। ठीक है, जो आर्कियन सेल समूह पढ़े हम लोग और धरवार सेल समूह पढ़े, उसी के निक्षेपण और परिवर्तन से होता है कडप्पा सेल समूह का निर्माण। ठीक है, तो आर्कियन, आर्कियन सेल समूह एवं धरवार सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह एवं धरवार सेल समूह के निक्षेपण से और परिवर्तन। ठीक है, कडप्पा सेल समूह का निर्माण किस होगा? ऊपर के दोनों आर्कियन और धरवार सेल समूह के निक्षेपण और परिवर्तन। ठीक, तो इसका जो कडप्पा नाम कैसे पड़ा? ठीक है, कडप्पा पढ़ने का इसका नाम क्या है, कारण क्या है? तो नामकरण। ठीक है, नामकरण भी पूछ सकते हैं, तो नामकरण को याद रखना, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है कडप्पा शहर समूह। ठीक है, याद रखना, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला की वजह से। ठीक है, कडप्पा जिला की वजह से इसका नाम पड़ा है कडप्पा शहर समूह। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, नाम हुआ है, वहां तो रहेगा ही। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ लिख लो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ में भी मिलता है कडप्पा, और इसमें खनिज क्या मिलेगा मुख्य रूप से? ठीक है, चूना पत्थर मिलेगा, है ना, मिलेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट,
ठीक है। ठीक। स्लेट मिलेगा, स्लेट और बलुआ पत्थर। इसका मिलेगा आपका हड़प्पा शैल समूह। ठीक है, याद रहेगा। फिर विंध्यन शैल समूह देखते हैं, दूसरा हड़प्पा हो गया। हड़प्पा के बाद दूसरा विंध्यन। विंध्यन शैल समूह। जो विंध्यन शैल समूह है, इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ विंध्यन का, ठीक है, हड़प्पा जो शैल समूह है उसके बाद हुआ। ठीक है, पहले आर्कियन और धरवान से क्या बना? हड़प्पा बना। उसके बाद विंध्यन शैल समूह। ठीक है, तो हड़प्पा शैल समूह के बाद, ठीक है, उन्हीं से मिला है हड़प्पा शैल समूह से। ठीक है, मतलब विंध्यन शैल समूह आपका आर्कियन और धरवान से ही बना है, लेकिन सबसे पहले बना है हड़प्पा, उसके बाद बना आपका विंध्यन। तो हड़प्पा शैल समूह के बाद ये बात, ठीक है, याद रखना। अब इसका नामकरण कैसे हुआ? नामकरण, तो विंध्य पर्वत श्रेणी के नाम पर इस शैल समूह का नाम रखा गया है विंध्यन। ठीक है, तो जो विंध्य पर्वत है उसको याद रखना। विंध्य पर्वत श्रेणी की वजह से, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी की वजह से इसका नाम हुआ है विंध्यन शैल समूह। ठीक है, तो विस्तार, ठीक है, तो विस्तार कहाँ? विंध्य पर्वत क्षेत्र में। विंध्य पर्वत क्षेत्र में, है ना, उसके नाम से नामकरण हो तो उस क्षेत्र में मिलेगा ही। ठीक है, साथ ही साथ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के क्षेत्र में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। इसका आपको याद रखना। ठीक है, अब इंडियन सर समूह में खनिज क्या मिलेगा? ठीक है, खनिज इसमें, खनिज हीरा। खनिज क्या मिलेगा? हीरा। ठीक है, मुख्य रूप से क्या मिलेगा इसमें? इंडियन सर समूह में हीरा मिलेगा। तो याद रखना, विंध्यन सर समूह, ठीक है, निर्माण हुआ है हड़प्पा सर समूह के बाद। ठीक है, नामकरण विंध्यन पर्वत श्रेणी की वजह से, विस्तार विंध्य पर्वत क्षेत्र में, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश में। इसमें खनिज क्या मिलेगा? तो सोना, सोना बोलता हूँ, हीरा। क्या मिलेगा? हीरा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं द्रविड़ शैल समूह।
ठीक है। तीसरा है कि द्रविड़ सेल समूह। ठीक है, तो जो द्रविड़ सेल समूह है, मिलेगा कहाँ? ठीक है, तो ये द्रविड़ सेल समूह का विस्तार होगा इसका, द्रविड़ सेल समूह का जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है ना, प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, ठीक उसके बाहरी भागों में, ठीक है, प्रायद्वीप के बाहरी भागों में, ठीक है, वहां पर मिलेगा आपका द्रविड़ सेल समूह। ठीक है, प्रायद्वीप के बाहरी भागों में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में क्या मिलता है, अर्कियन सेल समूह। इसके जो बाहरी भाग है प्रायद्वीपीय भारत के, है ना, उसके बाहरी भाग में मिलेगा द्रविड़ सेल समूह। ठीक है, और ये अवसादी सेल है, ठीक है, क्या है, अवसादी सेल है, अवसादी सेल है, जिसकी वजह से इसमें क्या मिलेगा, जीवाश्म, क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। ठीक है, अवसादी सेल की वजह से क्या मिलेगा इसमें, जीवाश्म। ठीक है, और इसको और से अलग भागों में बांटा नहीं गया है द्रविड़ सेल समूह को, ठीक है, केवल एक ही है। फिर अगला है आपका डी, आर्य सेल समूह, आर्य सेल समूह। ठीक है, तो जो आर्य सेल समूह है, इसको चार भागों में बांटा गया है। आर्य सेल समूह कितने भागों में, चार भागों में। ठीक है, पहला है गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह। दूसरा है दक्कन ट्रैप। तीसरा है टर्सरी सेल समूह। और चौथा है क्वार्टनरी सेल समूह। ठीक है, ये आर्य सेल समूह के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं गोंडवाना सेल समूह को। तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण, ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ है ऊपरी कार्बोनीफेरस युग से, कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच में, युग के बीच में हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह निर्माण कब हुआ, ऊपरी कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, तो जो वनस्पति हैं, ठीक, वनस्पति के दबने से, ठीक है, जीव अवशेष, जो जीवों का अवशेष है उससे, ठीक है, जीवों के अवशेष से और अन्य निक्षेप से, अन्य निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में जो वनस्पति है, जो जीव अवशेष है और अन्य निक्षेप है,
है ना, उसके दबने से हुआ है ना। और इसका विस्तार कहाँ मिलेगा विस्तार? तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल में सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। ठीक है, जो दामोदर नदी है, सोन नदी है ना, महानदी, गोदावरी नदी, इसके आसपास हुआ है ना इसका विस्तार। अब इसका नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ? गोंडवाना शहर समूह का नामकरण, तो नामकरण मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की तरफ। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की वजह से। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की वजह से इसका नामकरण हुआ है। इसमें खनिज क्या मिलेगा? इसमें खनिज मिलेगा। ठीक है, खनिज मुख्य रूप से कोयला। ठीक है, गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला। ठीक है, याद रखें। फिर उसके बाद है दक्कन ट्रैप समूह, या दक्कन ट्रैप सेल समूह। दक्कन ट्रैप सेल समूह, जो दक्कन ट्रैप सेल समूह है, इसका निर्माण हुआ है, निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट युक्त लावा। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण। ठीक है, और इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिलता है ना दक्कन ट्रैप छत्तीसगढ़ में, और तमिलनाडु। ठीक है, इतना में क्या है, दक्कन ट्रैप का समूह का विस्तार। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात से लगा हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु। ठीक, इसमें खनिज क्या मिलेगा? ठीक है, बॉक्साइट मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? बॉक्साइट। ठीक है, मैग्नीज, लोहा भी मिलता है ना इससे, लोहा भी, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका बॉक्साइट। ठीक है, दक्कन ट्रैप सेल समूह से। ठीक है, विशेष नाटक में चाहोगे तो रख सकते हो। विशेष में बाद में इसका निक्षेपण होगा। ठीक है, बाद में इसका निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण से, निक्षेपण से बनेगा काली मिट्टी। ठीक है, उसी को बोलते हैं रेगूर।
रेगुर मृदा का निर्माण। ठीक है, दक्कन ट्रैप जल समुद्र। ठीक है, निर्माण होता है बेसाल्ट युक्त लावा से। विस्तार देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। खनिज मिलेगा बक्साइट, मैग्नीज और लोहा। विशेष में तक में चाहो तो रख सकते हो। बाद में इसका निक्षेपण होगा। निक्षेपण होगा तो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर तीसरा है टर्सरी शैल समुद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता ना टर्सरी शैल समुद्र। छत्तीसगढ़ में मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक है, टर्सरी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। ठीक है, टर्सरी शैल समूह। तो जो टर्सरी शैल समूह है, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ है इयोसीन युग। इयोसीन युग से प्लाओ प्लाओसीन युग के बीच में। प्लाओसीन युग के बीच में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के बीच में। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ है? तो जो इसका विस्तार है, गुजरात, गुजरात में जो कच्छ करण है उधर मिलेगा। केरल, केरल का जो तट है उसमें। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख क्षेत्र में भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका विस्तार गुजरात हो गया। गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है उधर, और केरल का जो तट है उसमें, और लद्दाख में, और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो टर्सरी जो शैल समूह है, इसमें खनिज मिलेगा। खनिज जो मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, इस मिट्टी से मिलता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी, लिग्नाइट। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट। ठीक है, ये खनिज मिलेगा आपको टर्सरी शैल समूह से। ठीक है, फिर लास्ट है चौथे नंबर का क्वार्टनरी क्रम की शैल समूह। ठीक है, क्वार्टनरी शैल समूह। ठीक है, टर्सरी के बाद क्वार्टनरी। तो क्वार्टनरी शैल समूह का निर्माण प्लीस्टोसीन युग से, प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग के बीच में। होलोसीन युग के बीच में। ठीक है, प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग के बीच में क्वार्टनरी शैल समूह का निर्माण हुआ है ना। किसके द्वारा हुआ है? तो जो नदी घाटी में जो जलोढ़ मिट्टी है उसके जमा होने से। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के जमा होने। ठीक है, और इसका विस्तार देखेंगे तो विस्तार कहाँ मिलेगा इसका? विस्तार मिलेगा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी,
और कावेरी नदी। प्लीस्टोसीन युग, प्ली है, प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह पे क्या है, भूगर्भीय संरचना के बारे में। ठीक है, चार भागों में बांट के पढ़े, पुरातन सेल समूह, पुराण सेल समूह, द्रविड़ सेल समूह और आर्य सेल समूह। ठीक है, फिर सभी का अलग अलग पार्ट देखे। पुरातन सेल समूह को देखे हम लोग, आर्कियन सेल समूह देखे, धरवार सेल समूह देखे, फिर पुराण सेल समूह का देखे, हड़प्पा सेल समूह और इंडियन सेल समूह। दो भागों में, दो भागों में द्रविड़ सेल समूह को अविभाजित नहीं किया गया है, और आर्य सेल समूह को चार भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, इस तरह से आपका भारत का जो भूगर्भीय संरचना है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया। किसी को कुछ समस्या